राजकुमारी माया की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। एक बार की बात है, राजकुमारी माया को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से माया का इलाज किया, पर राजकुमारी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के रजवाड़ा नामक ग्राम में करण और अर्जुन नाम के दो भाई रहा करते थे। करण बहुत मेहनती और चुस्त था और अर्जुन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा बांसुरी बजाया करता था। करण पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन करण ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो बैठी है, क्या कोई इलाज है? दूसरे ने कहा, क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुनहरे फलों वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई बच नहीं सकता। करण ने घर आकर सारी बात बताई तो अर्जुन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम की बंसी बजाऊंगा। फिर अर्जुन अपने घर से चल दिया। माँ ने रास्ते के लिए अर्जुन को खाना व पानी दे दिया। अर्जुन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। अर्जुन बोला, हट बुढ़िया, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूँगा तो मैं क्या खाऊँगा। और अर्जुन आगे चल दिया। वह पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही अर्जुन का पांव फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात करण घर से चला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने भोजन मांगने पर करण ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया, स्वयं आगे बढ़ गया। करण जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी वहां दो तोते दिखाई दिए और उनमें से एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। करण को चढ़ते चढ़ते प्यास भी लग रही थी और उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी करण का पैर फिसलना रुक गया। करण तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ लिया। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी से नीचे पाया और उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? करण बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार ही हो वत्स, तुमने माया को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। करण बोला, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कम ज़मीन है, यदि आप मुझे 5 एकड़ ज़मीन दिलवा दें तो मैं ज़्यादा खेती करके आराम से रह सकूँगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो,
तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी माया से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। करण बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा करण की मातृ पितृ भक्ति देखकर गद्गद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती व होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने करण के पिता की आज्ञा से करण व माया का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा मकान, खेती के लिए जमीन व काफ़ी धन दिया। करण राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता अपने बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।